शाह साहब, आपने कई बार शो में ये जिक्र भी किया, ख़ास तौर पे जब अमेरिका में हमने देखे कि हालात बदले इलेक्शंस के बाद, ट्रम्प साहब आए और उस वक्त कहा गया कि जी आपने कहा कि अब आपको बानी पीटीआई कहीं ना कहीं दिसंबर तक बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं अडियाला जेल से। एक तो ये कि आप अभी भी इस पे बरकरार है और आज का जो रिलीफ है कहीं ना कहीं उससे बहुत से लोगों की उनको नज़र आ रहा है, उन्होंने जो पेशन गोइयाँ की हैं या उनका तज्जिया ये है। दूसरा, ये जो एहतजाज की कॉल है ये बरकरार रहेगी? अगर ये रिलीफ ऐसे ही मिलता रहा तो आप समझते हैं कि एहतजाज फिर भी हर हालत में 24 नवंबर को होगा? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि जो आज रिलीफ शायद मिला है, मेरे ख्याल में कोई अल्लाह के नाम पे तो दिया नहीं होगा। सारी बात है कि अगर आप ये तोशा खाना 1 और 2 दोनों, ये पहले इस हकीकत को मान लेना चाहिए कि ये आपके पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे और इसमें कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि हम कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा जुर्म किया था बानी पीटीआई ने या बुशरा बीबी ने जिसकी वजह से उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन आपने अपने सियासी जो जॉइंट है उसको कैप्चर करके जेल में डालना था और उसके लिए एक जवाब था। दूसरा, हम जो कहते हैं ना कि इतने केसेस हैं कोई 125 के करीब, तो देखिए अब एक और टेक्निकल चीज़ मैं बताऊं कि आज तक किसी अदालतों से तमाम केसेस का डेटा नहीं हासिल किया गया और आप अब देखें कॉन्स्टेंटली जो पीटीआई की लीडर्स हैं उनके वकला हर अदालत से नंबर ऑफ़ केसेस के कितने केसेस इनके खिलाफ हुए उन तमाम का डेटा इकट्ठा करके क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ, देखिए मेरे ख्याल में शायद ये चीज़ जो है वो घंटों में भी पलट सकती है और दिनों में भी पलट सकती है। लेकिन मैं जो पहले आपको कहता रहा कि दिसंबर तक बड़ी उम्मीद है कि बानी पीटीआई तमाम केसेस के अंदर उनकी ज़मानत होगी। बेशक केसेस चलते रहेंगे, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा और मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल जो हम कह सकते हैं राइवलरी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जारी इसलिए रहेगी कि देखिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों के लिए डू एंड डाई वाला मामला है। अब सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं समझता किसी मौके पे बानी पीटीआई ने कहीं भी कहा है कि वो आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं। मेरे ख्याल में जितना मेरी बात हुई है मेरे सोर्सेज से जो अंदरूनी है, मैं बल्कि कोट कर देता हूँ, बैरिस्टर गौर से भी मेरी बात हुई है, मेरी अली मोहम्मद खान से भी बात हुई है मेरी, इसके अलावा आप समझ लें कि अली अमीन गंडापुर से भी पर्सनल बात हुई है और कोई ऐसी बात आज तक कन्वे नहीं की गई। हाँ, अली अमीन गंडापुर को ये इख्तियारात दिए गए कि आप बात करें एस्टेब्लिशमेंट से भी करें चाहता हूँ और आप मैं माजरत चाहता हूँ डिनायल नहीं है। एक सेकंड जी, मुझे बात तो मुकम्मल करने देना। ने खुद कहा था कि मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात कराई जाए, ये खुद कहा था, ये अब जेल में रखनी चाहिए, रिकॉर्ड की बात है, ये अखबारों में छपी। मुझे नहीं कहा सर, मुझे नहीं पता जी किससे कहा था, ये हमें नहीं पता ना, वो जिससे भी कहा होगा। आप अखबार नहीं पढ़ते? मैं आपको बता, देखिए एहतिशाम साहब, बानी पीटीआई के साथ तो मैंने बात नहीं की ना, मैं तो एज अ रिपोर्टर बात कर रहा हूँ कि मेरी जिन लोगों से बात हुई है, बानी पीटीआई से किसकी बात हुई है, उन्होंने किसको कहा है, ये तो वो बंदा कहेगा, मैं और आप तो नहीं कह सकते ना जी। सच्ची बात तो ये है, मैं तो वो बात कोट कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मुझे पता है। मुझे नहीं पता है बानी पीटीआई ने किसको कहा था। स्टेटमेंट है, चलिए अपना स्टेटमेंट है, इसमें आर्मी चीफ से ठीक है, ये हो रहा होगा, आप ये बात समझ लेंगे। वन सोर्स जी जी नहीं, मुझे नहीं पता सर, मैं पराई सोर्स को तो नहीं कोट कर सकता ना, मैं अपने सोर्स को कोट कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। वो इनको बताओ कि मैं बता रहा हूँ कि इमरान खान ने खुद कहा था कि मैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूं। मैं उस रिपोर्ट को कोट नहीं करता। जाहिर शाह को जी शाह किसको कहा था, कौन से अखबार को कहा था, कौन से रिपोर्ट को कहा था, कौन से टीवी चैनल को कहा था? यार ये बहुत अखबारों में बात छपी है, सर मुझे नहीं पता किसने। चलिए इस नुक्ते से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम इसी तरह से अखबारों में देखें, अखबारों में मैं अपनी बात, आप मुझे अपनी बात तो करने देना। जी जी, आप एहतिशाम साहब, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने दे। आप ठीक कह रहे होंगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है। अच्छा देखिए, मेरी बात सारी डी ट्रैक हो गई है माजरत के साथ। अब अली अमीन गंडापुर वाकई 2 साइड पे नहीं खेल रहे, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल राब्ते में, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक कोर कमांडर साहब के साथ राब्ते में, वो बिल्कुल राब्ते में, वो केपी के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट मैटर करती है या सेक्टर कमांडर के साथ राब्ते में, क्योंकि वो हुकूमत रन कर रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर या उनके मशवरे के बगैर नहीं हो सकती। इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़े ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, हमें इसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर वो मोहसिन नकवी के साथ मिलते हैं और इस तमाम पॉलिटिकल मामलात को डिफ्यूज करना चाहते हैं तो इसमें कौन सा बुरा मसला है? अगर अब ये हाफिज नईम उल हक साहब कह रहे हैं कि जनाब बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, तो होनी चाहिए। आप इस मुल्क के अंदर क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान की सियासत में तमाम मुल्क की सियासी जमातें जो हैं वो इसी तरीके से ऑपरेट करती हैं। ये तो यहाँ एक मिनट जी आमना, हम क्यों सर
हम एक सेकंड ना, कौन सा ऐसा जुर्म है जो कि रिव्यू नहीं हो सकता? आप एक शख्स का सर कलम करने के लिए तैयार है कि 9 मई उन्होंने कर दिया है। भाई 9 मई के लिए हो सकता है वो कल परसों आगे एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी कर दे कि हाँ जी मैं माफी चाहता हूं, तो फिर क्या होगा? फिर क्या आप उनको रिलीफ नहीं देंगे? देखिए आप रियलिस्टिक चीज पे आए। इस वक्त मुल्क के अंदर आप वो बातें करें, यहाँ मुल्क में आग लगी हुई है। बनू में क्या हुआ है आपको पता है? आपके 11-12 जवान शहीद हुए, आपके 2 पुल उड़ा दिए, आपके मुल्क का राब्ता कट गया। हम बड़े मजे ले रहे हैं कि जनाब बानी पीटीआई को आप फांसी दे दें। और भाई अगर गुनाहगार है तो बिल्कुल दे दें, हमने तो मना नहीं किया ना। आप अदालतों में ट्राई करें, अदालत जो फैसला करेगी आप उनको सजा दे दें। थोड़े मजे की बात है, हम में से हर बंदा अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक पता नहीं क्या करना चाहता है, लेकिन ख्वाहिशात की बात नहीं है, आप उसूल की बात पे बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।